24 भारत आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। दोस्तों, बिग बॉस का घर वैसे हर रोज नए नए विवादों और रिश्तों के तड़कों से भरा होता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर मानो आग सी लगा दी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहल चुडासमा और अमाल मलिक के बीच हुए उस विवाद की जिसने पूरे शो का माहौल पलट के रख दिया। तो हुआ यूं कि बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में घर वालों को कैप्टेंसी टास्क दिया गया था। टास्क का नाम सुनकर ही सबका जोश आसमान पर था, क्योंकि भाई कैप्टन बनने का मतलब है इम्यूनिटी पावर और घर वालों पर थोड़ी सी हुकूमत थी। घर वालों को दो टीमों में बांटा गया, टीम रेड और टीम ब्लू। टास्क था कि ब्लैक बोर्ड पर अपनी टीम का नाम लिखना और दूसरी टीम को उसे मिटाना था। बहुत सिंपल टास्क था, लेकिन बिग बॉस के घर में सिंपल शब्द का तो कोई वजूद ही नहीं है। टास्क के दौरान नेहल ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख रही थी और अमाल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी धक्का मुक्की में अचानक नेहल ने अमाल पर आरोप लगा दिया कि उनका हाथ गलत जगह जा रहा है। बस इतना सुनते ही पूरे घर का माहौल ही बदल गया। नेहल रोने लगी। उन्होंने कहा कि अमाल ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। वहीं अमाल तुरंत पीछे हट गए और बार बार बोले, ये जानबूझकर नहीं किया मैंने, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं सॉरी हूँ। लेकिन नेहल यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया। अमाल मायूस होकर अपनी सफाई देते रहे, लेकिन घर में एक सन्नाटा सा छा गया था। जैसे एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, सोशल मीडिया पर दर्शकों का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। आपको बता दें, ट्विटर पर हैशटैग नेहल चुडासमा और हैशटैग अमाल मलिक ट्रेंड करने लगा। लोगों ने नेहल पर वुमेन कार्ड खेलने का आरोप भी लगाया। सभी लोगों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी वो रो रहे हैं, सीन क्यों बना रहे हैं? स्ट्रैटेजी के तौर पर विक्टिम कार्ड खेल रही है नेहल। तो कोई कह रहा है कि मेरी राय में नेहल बिग बॉस के इतिहास की अब तक की सबसे घटिया कंटेस्टेंट है। तो कोई तीसरा लिख रहा है कि अमाल मलिक मासूम है, उसने गलती से धक्का दे दिया, लेकिन नेहल बेवजह ड्रामा क्रिएट कर रही है। यानी ऑडियंस साफ तौर पर अमाल के सपोर्ट में आ गई और नेहल की क्लास ले रही है। एपिसोड में एक चीज और देखी गई, अमाल की आंखों में आंसू। उन्होंने कई बार कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। तान्या मित्तल और जयशान कादरी ने भी अमाल का सपोर्ट किया और साफ कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ तक कि जब अमाल बार बार माफी मांगते रहे तो दर्शक भी सोचने लगे, यार जिसकी गलती नहीं है वो इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है। बिग बॉस का ये ड्रामा घर की दीवारों से बाहर भी गूंजा। जी हाँ, अमाल के छोटे भाई और मशहूर गायक अरमान मलिक ने सोशल मीडिया पर भाई का सपोर्ट किया। अरमान ने लिखा, मुझे अपने भाई की हिम्मत और संयम पर गर्व है। उसे उदास देखना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फैंस का प्यार और घर वालों का सपोर्ट उसे और ज्यादा मजबूत बनाएगा। भाईचारे की ये झलक देखकर फैंस का दिल भी पिघल गया। अरमान ने ट्वीट में अमाल के लिए और भी ज्यादा सपोर्ट खड़ा कर दिया। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर, जो है वीकेंड का वार। सलमान खान इस हफ्ते मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि वो अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग के लिए लद्दाख में हैं। उनकी जगह शो में नजर आएंगी फराह खान। जी हाँ, फराह खान इस बार स्टेज संभालेंगी और खबर ये भी है कि वो नेहल और अमाल वाले मुद्दे पर खुलकर बोलेंगी। फराह खान का सीधा सवाल अमाल से होगा, अमाल तुम बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हो? जब तुम्हारी गलती ही नहीं थी तो इतनी मजबूरी क्यों दिखाई? यानी इस बार फराह खान भी नेहल की पोल खोल सकती हैं और अमाल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग खड़े होने की सलाह भी देंगी। बात करें नेहल चुडासमा की, तो बिग बॉस में शुरुआत से ही वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार का ड्रामा शायद उनके लिए उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर उन्हें सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कहा जा रहा है। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि नेहल बिग बॉस के इतिहास की सबसे खराब कंटेस्टेंट भी है। अगर ये माहौल ऐसे ही रहा तो नेहल का सफर बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ अमाल मलिक की इमेज और भी मजबूत हो रही है। फैंस उन्हें इमोशनल, ईमानदार और सेंसिटिव कंटेस्टेंट मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं अमाल गलत नहीं था, फिर भी उसने माफी मांगी। इससे उसकी बड़ी दिलदारी और विनम्रता झलकती है। यानी एक और नेहल की लोकप्रियता गिर रही है, वहीं अमाल का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, इस पूरे विवाद का गेम पर क्या असर होगा? चले आपको बताते हैं। घर के अंदर अमाल को अब ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। नेहल को घर वाले भी शक की नजर से देखने लग सकते हैं। वीकेंड के वार में फराह खान अगर सख्ती दिखाती हैं तो नेहल की क्लास भी पक्की है। पब्लिक वोटिंग पर इसका तो सीधा असर पड़ेगा।
अमाल को सहानुभूति वोट भी मिल सकते हैं। बिग बॉस के मेकर्स को भी मालूम है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स ही शो की जान होती हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए यही सारे मामले जरूरी होते हैं। इस हफ्ते का वीकेंड का जो वार है अब और भी धमाकेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि दर्शकों को इंतजार है कि आखिर नेहल और अमाल की इस लड़ाई का क्या अंजाम होता है, रिजल्ट क्या आता है। ये बिग बॉस का घर है भाई, यहाँ रिश्ते मिनटों में बनते हैं और सेकंडों में टूटते भी हैं। नेहल ने जो आरोप लगाया है उसने अमाल को हिलाकर रख दिया, लेकिन फैंस और घर वालों का सपोर्ट फिलहाल अमाल के साथ है। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में नेहल अपनी इमेज कैसे संभालती है और अमाल कितना स्ट्रांग बनकर उभरते हैं। अब आप ही बताइए, क्या नेहल सचमुच विक्टिम कार्ड खेल रही हैं या उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत वुमेन कार्ड खेला है? और अमाल की बार बार माफी मांगना क्या आपको भी लग रही है मजबूरी है या फिर अपने आप को दिलदार दिखाने का मौका है जो वो छोड़ना नहीं चाहते? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बिग बॉस का ये सीजन तो हर हफ्ते नया धमाका लेकर आ रहा है और हम आपको अपडेट देते रहेंगे।